चंदौली जिले के पड़ाव से पीडीडीयू नगर तक बन रहे 6 लेन को दुल्हीपुर में 4 लेन करने और मुआवजे की मांग को लेकर दुल्हीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा लगातार प्रयास कर रही है। बताते चले कि इसके पूर्व में भी समिति के लोगों ने जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई, जिसमें उन्होंने मोर्चा का साथ देने का वादा किया, लेकिन अभी तक धरातल पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। तब मोर्चा के वरिष्ठ पदाधिकारी आर.के. शर्मा ने विधायक से इस ओर ध्यान देने की अपील की है। विकास कौन नहीं चाहता है, हर व्यक्ति विकास चाहता है। जैसा कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से सत्ते में आई है तब से जो है हर क्षेत्रों में, हर जगह पर जो है हर मामले में विकास कर रही है और सड़कों की कायाकल्प करने में भी सरकार लगी हुई है। ऐसे ही एक मामला जो है सड़क चौड़ीकरण का भी मामला सरकार को बड़े गंभीरता से ले रही है। सड़क चौड़ीकरण हर जगह कराया जा रहा है। खास तौर से अगर बात कर लेते हैं तो एक मुद्दा जो है दुल्हीपुर और महाबलपुर के बीच में सड़क चौड़ीकरण कराया जा रहा है, जिससे कि एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ गया है। मामला यह है कि दुल्हीपुर महाबलपुर में बहुत सारे सड़क के दोनों तरफ जो है बहुत सारे मकान, बिल्डिंगें, दुकान और परिवार रहते हैं। अब ये जो सड़क है दोनों तरफ, वो सड़क चौड़ीकरण के जद में आ रहे हैं। अब सरकार अगर इन लोगों को अगर वो हटाती है तो जाहिर सी बात है लोगों को भूखों मरने की नौबत आएगी, परिवार बेघर होंगे और लोगों के सामने रोजी रोटी की समस्याएं उत्पन्न होगी। इसको ध्यान में रख करके दुल्हीपुर महाबलपुर के लोगों ने, स्थानीय व्यापारियों ने एक समिति की रचना थी दुल्हीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा। इस मोर्चा के तहत जो है तमाम पदाधिकारी जो है नियुक्त किए गए और मोर्चा से संबंधित दुल्हीपुर महाबलपुर बचाओ को बचाने के लिए तमाम जो है मुद्दे, तमाम बातें, डीएम की बात हो या डीएम साहब से बात हो या क्षेत्रीय विधायक से बात हो या सांसद से बात हो, ऐसे तमाम लोगों से जो है जनप्रतिनिधियों से वो लगातार बातें करते आए हैं। और इस समय हमारी मौजूदगी दुल्हीपुर में है और इस समय हमारे साथ में जो है महाबलपुर दुल्हीपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा के पदाधिकारी डॉक्टर आर.के. शर्मा हैं और इनका जो हॉस्पिटल है वो भी चौड़ीकरण के जद में आ रहा है। तो हम इस समय इनसे मिलने के लिए इसमें आए हुए हैं और ये बातचीत के लिए डॉक्टर साहब मौजूद हैं। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर साहब और उनके जो समिति थी अब तक जो है कितना कार्य की है और किनसे मिली है और कितना जो है उनको रिस्पांस मिला है। डॉक्टर साहब, आपसे प्रश्न है कि जैसा कि सरकार जो है बराबर लगातार सड़क चौड़ी करने की बात कर रही है, तो क्या आपने इस समिति के द्वारा आपने पदाधिकारियों के माध्यम से अब तक किन किन जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया है? धन्यवाद। मैं डॉक्टर आर.के. शर्मा, हम दुल्हीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा के संरक्षक हैं और इस मोर्चे का गठन दुल्हीपुर महाबलपुर बचाने के लिए किया गया, क्योंकि सड़क चौड़ीकरण का पूरे प्रदेश में इस समय सरकार की योजनाएं चल रही हैं। उन योजनाओं को अगर देखा जाए तो हर जगह सड़कें चौड़ी हो रही हैं। हम लोग भी सड़क चौड़ीकरण के विरोध में नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि विकास भी हो, लोगों का विनाश भी ना हो। इस मुद्दे पर हम लोग दुल्हीपुर महाबलपुर बचाओ संघर्ष मोर्चा का गठन किए थे और आगे हम लोग इस संगठन के माध्यम से तमाम जनप्रतिनिधियों से, स्थानीय सांसद, आज वर्तमान में पूर्व सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से भी मिले थे। इस प्रकरण को लेकर के हम लोग स्थानीय विधायक माननीय रमेश जायसवाल जी से भी मिले थे और इसी क्रम में बनारस के भाजपा जिला अध्यक्ष और एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी से मिले थे। इन सब मुद्दों को लेकर के अपने चंदौली के राज्यसभा सांसद माननीय साधना सिंह जी से भी मिले थे। हमारे एक चंदौली के एमएलसी धर्मेंद्र सिंह जी से मिले थे। तमाम भाजपा के जितने भी भूतपूर्व अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, उनके प्रतिनिधियों से हम लोगों ने उनके माध्यम से मिल करके सरकार के माध्यम से अपनी बात रख करके हम लोग उसमें प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर 4 लेन हो जाए या 4 लेन में कोई ऐसी टेक्निकल असुविधा हो रही है तो कम से कम सर्विस लेन हटा दें
पाथवे हटा दें, जो उनकी सड़कें आ रही हैं उससे अगर जोड़ करके अगर वहाँ पर नाली बना दिया जाता है तो भी लोगों के लिए जीविका का साधन हो जाएगा। उस जीविका के माध्यम से लोग अपनी रोजी रोटी, अपने रहन सहन से अपने परिवार को जिला खिला लेंगे। इसी के लिए यहाँ यह संगठन इसके लिए लड़ रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे एक प्रश्न है कि इस समय भले ही जो है चंदौली में अगर वीरेंद्र सिंह सांसद हुए हैं, इसके पहले महेंद्र नाथ पांडे यहाँ से विगत 2 बार से वो सांसद बनते आए हैं और वो इसके पूर्व में जो है वो भारी उद्योग मंत्री भी रहे हैं। तो इनसे क्या यूनियन आपका इनसे मिला, और अगर मिला तो उन्होंने आपको आश्वासन में क्या दिया था? सर्वप्रथम तो हम लोग जब इस महत्वा का गठन किया था तो हम लोग स्थानीय विधायक माननीय रमेश जायसवाल जी से मिले थे। उन्होंने कहा था इस बारे में हमारे सांसद हैं, हम लोग के नेता भी हैं, माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी से मिल लीजिए, वो इसमें आप लोगों को अच्छी मदद करेंगे। तो हम लोग गए उनके आवास पर, सारनाथ में उनके निजी आवास पर गए और यहाँ के तमाम हमारे पास सैकड़ों की संख्या में लोग गए, वहाँ पर हम लोग मिले, उनसे वार्ता हुई। मिलने के बाद उन्होंने एक बात जरूर कहा कि देखिए काफ़ी विलम्ब हो चुका है लेकिन फिर भी हम पूरी मदद करेंगे। तो हम लोगों ने कहा कि भाई जब हम लोग को जानकारी हुई आपके पास आए, उन्होंने इस बात को रखा और कहा कि ठीक है कोई बात नहीं है, इस मामले में हम प्रमुख सचिव से बात करेंगे। फिर हम लोग का डेलीगेशन शिवशंकर पटेल थे और तमाम समाज सेवी सतीश जिंदल थे, डॉक्टर ओपी सिंह थे, रतन श्रीवास्तव थे, सभी लोग साथ एकजुट होकर के हम लोग यहाँ से दिल्ली गए। दिल्ली उनके आवास पर बैठ के वार्ता हुई। वार्ता के बाद उन्होंने एक पत्र के माध्यम से हम लोग का जो मेमोरेंडम लिया उसको उन्होंने चीफ इंजीनियर को लिखा और प्रमुख सचिव को भी। उन्होंने कहा मैं इस पर बात करेंगे। फिर हम लोग जब लखनऊ में जाकर प्रमुख सचिव से विधानसभा में उनके साथ बैठक किया तो उसमें माननीय मंत्री जी का उन्होंने उल्लेख भी किया कि इसमें माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी ने 4-5 बार हम लोगों को संज्ञान में लिया है और इसका हम लोगों को संज्ञान भी है। इसमें हम लोग संभवतः प्रयास करेंगे कि अगर 4 लेन में कोई असुविधा आती है तो हम लोग सर्विस लेन हटा देंगे और पाथवे हटा देंगे। डॉक्टर साहब जो है क्या लगता है कि तब से लेकर के अब तक जो है यूनियन के साथ में आप लड़ाई लड़ते रहे हैं और यूनियन लड़ाई लड़ा है जो है, लेकिन क्या कहेंगे, क्या लगा है कि अब तक क्या रिस्पांस आपको दिखाई दिया है, अब तक क्या रिजल्ट जनप्रतिनिधियों के माध्यम से या उच्च अधिकारियों के माध्यम से क्या रिजल्ट कुछ सामने, आप कंक्लूजन जरा बताएं कुछ। अब तक हम लोग जब जहाँ भी गए, चाहे माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी के यहाँ गए या माननीय विधायक रमेश जायसवाल के यहाँ गए या माननीय एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा जी के यहाँ गए, इन्होंने कभी हम लोग से ये नहीं कहा कि आपका काम नहीं होगा। हम लोग पहले एक मांग करते थे कि हम लोग मुगल सराय की तर्ज पर, हम लोग चूंकि बहुत घनी बस्ती और पुरानी आबादी है, ये अंग्रेजों माने आज़ादी के पहले से ये आबादी है, इसको आप लोग हम लोग को बचा लीजिए। तो उन्होंने एक भरोसा हम लोगों को दिलाया था कि चुनाव के बाद तक आप धैर्य रखिए, इस पर हम लोग होमवर्क कर रहे हैं और हम लोग इसमें प्रयास करेंगे कि आप लोगों को 4 लेन में कन्वर्ट करा दें। अगर 4 लेन में दिक्कत होगी तो हम लोग सर्विस लेन हटा करके आप लोगों को 30-35 फुट का हम लोग राहत दिला देंगे। तो ये थे डॉक्टर राकेश शर्मा, जिनसे हमने सड़क चौड़ीकरण के संबंध में तमाम बातचीत किया है। और डॉक्टर साहब ने बताया है कि हम तमाम जो है बड़े बड़े जनप्रतिनिधियों से और संबंधित अधिकारियों को हम लोगों ने उसको अवगत कराया है, लेटर के माध्यम से अवगत कराया है, जा करके उसको अवगत कराया है, लेकिन रिजल्ट में हमेशा यही आया है कि हम लोग जो है उन लोगों ने यस की ही बात की है, कि ये कहा है कि जो है ठीक है आपकी जो मांगे हैं वो उनको पूरा किया जाएगा। लेकिन ये होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। लेकिन डॉक्टर साहब से लास्ट में मैं एक चीज और भी कहूंगा, डॉक्टर साहब जो है हमारे जो क्षेत्रीय विधायक हैं रमेश जायसवाल जी से के लिए आप कोई मैसेज उनको अगर कोई देना चाहे हमारे चैनल के माध्यम से तो वो जरा सा बताएं आप। माननीय विधायक जी रमेश जायसवाल जी क्षेत्र के विधायक हैं और वो हमेशा जनता के बीच में काम भी करते हैं और आगे भी हम लोग को उम्मीद है कि वो हम लोग का सहयोग करेंगे। यहाँ का व्यापार मंडल भी अभी रक्षाबंधन है, कल के बाद परसों हो सकता है यहाँ का डेलीगेशन भी उनसे मिलेगा। हम लोग तो बराबर मिलते ही रहते हैं और लोग भी अभी इस बारे में समाज सेवी लोग भी हैं, जैसे समाज सेवी सतीश जिंदल हैं, समाज सेवी रतन श्रीवास्तव हैं और तमाम ऐसे लोग हैं मुगलसराय और दुल्हिपुर से लोग जुड़े हुए हैं कि इस पर लोगों को राहत दिलाने के लिए विधायक जी से लगातार संपर्क में बने हुए हैं। हो सकता है जल्दी इसका परिणाम हम लोग के पक्ष में आवे।
कुछ नाली कुछ परिवर्तित कराने के लिए बोले थे विधायक जी से कुछ। हाँ, उसमें विधायक जी से भी प्रमुख सचिव और चीफ इंजीनियर से जहाँ इस बारे में वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग जो डिवाइडर जहाँ 10-12 फुट का बन रहा है उसको हम लोग 5 फुट कर लेंगे, सर्विस लेन हटा देंगे, एक पाथवे बन रहा है उसको हटा देंगे। ऐसे करके उन्होंने कहा कि हम लोग 30 फुट तक सड़क कम भी कर देंगे, सड़कें वो इतनी ही चौड़ी रहेंगी लेकिन खाली सर्विस लेन हट जाएगा, जिससे भी लोगों को लाभ हो जाएगा। तो ये डॉक्टर साहब थे और डॉक्टर साहब ने तमाम मुद्दों पर जो है सड़क चौड़ीकरण के मुद्दों पर हमने तमाम बातचीत किया है। और डॉक्टर साहब जो है लगातार अपने यूनियन के माध्यम से संबंधित अधिकारियों और संबंधित जनप्रतिनिधियों के से बराबर वार्ता कर रहे हैं। और अभी जो है वो डॉक्टर साहब ने क्षेत्रीय विधायक रमेश जायसवाल जी से एक विनम्र अनुरोध किया है कि यहाँ की जो जनता है, दुल्हिपुर महाबलपुर क्षेत्र की जो जनता है, उसको राहत दिलाने की अपील किया है। अब ये अपील के ऊपर माननीय विधायक जी या संबंधित अधिकारी पर ध्यान देंगे नहीं देंगे, ये तो भविष्य में देखने वाली बात होगी। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में मैं सूर्य प्रकाश सिंह, जल सेतु, चंदौली।